वेलकम टू ग्लैमर प्रेजेंट्स प्यार तूने क्या किया सीजन 6। मैं आपका होस्ट करण कुंद्रा आपके लिए हर हफ्ते कुछ ऐसे इश्क ज़ादों की जुनूनी कहानियां लेकर आता हूँ जिसे देखकर आप कहते हैं कि प्यार तूने क्या किया। जैसे लव हर्ट्स एंड आई एग्री विद इट, टोटली एग्री विद इट, क्योंकि अगर प्यार नहीं होगा तो दिल नहीं टूटेगा और अगर दिल नहीं टूटेगा तो दर्द नहीं होगा। यूजुअली क्या होता है कि जब भी हम प्यार करते हैं तो हम इनवेरिएबली सपने देखने शुरू करते हैं, एक खुशहाली भरी जिंदगी, रोमांस की, एक परफेक्ट रिलेशनशिप। हमारी आज की कहानी में श्रेया ने भी कुछ ऐसे ही सपने, रोमांस से भरी जिंदगी, एक परफेक्ट लाइफ, एक हैप्पी मैरिड लाइफ। लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, विषय डोंट वरी, ज्यादा चोट नहीं आई है, जल्दी ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। डोंट वरी, तुम इसे यहीं छोड़ जाओ, हम 2-3 दिन तक इसे मॉनिटर करेंगे एंड देन यू कैन टेक हिम। तब तक हम इसकी बेसिक वैक्सीनेशन भी कर देंगे। थैंक यू सो मच दी। व्हाट वुड आई डू विदाउट यू? एंड व्हाट वुड दीज डॉग्स डू विदाउट यू श्रेया? मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, बट तुम तो जेन्युइनली इनकी केयर करती हो। I mean, इस दुनिया में थोड़े से भी और लोग तुम्हारे जैसे होते, so this world would have been a better place. दीप, मेरी तो पूरी लाइफ इन डॉग्स के आसपास घूमती है। मैं जैसे किसी पपी को देखती हूँ ना, तो मेरा दिल होता है उसे अपने साथ घर ले जाऊं। They are so loving. कितना अनकंडीशनल लव देते हैं ना। I know, बहुत सेंसिटिव होते हैं ये डॉग्स। They can sense emotions. इसलिए तो ये हर बार तुम्हारी वेट करते हैं। चलो मिल लो अपने फ्रेंड से। आगे के क्या प्लान्स है? तुम्हारा कॉलेज तो खत्म हो गया है। आई वॉज थिंकिंग हफ्ते में 2-3 बार आकर तुम यहाँ वॉलंटियर वर्क कर सकती हो। आई मीन वी रियली नीड डेडिकेटेड पीपल लाइक यू। दीप, आई वुड लव टू, पर वो एक्चुअली मेरी शादी होने वाली है। रियली? कांग्रेचुलेशंस, आई डिडंट नो दिस। वो अभी डेट फिक्स नहीं है पर रिश्ता ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड है। बाराबांकी की फैमिली और लड़का सिविल कॉन्ट्रैक्टर है। बाराबांकी? वो तो बहुत छोटा सा गांव है। आई मीन तुम तो लखनऊ की पढ़ी लिखी हो, वहाँ पर एडजस्ट कर पाओगी? तुलिका दी, यू नो मी, मैं बहुत एम्बिशियस लड़की नहीं हूँ। लाइफ की छोटी छोटी बातों से खुशी मिलती है मुझे। पापा कह रहे थे कि अखिलेश काफी पढ़ा लिखा है, फैमिली अच्छी और काफी सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर है। बस मुझे और क्या चाहिए। आई नो बाराबांकी काफी छोटी जगह है, लेकिन वहाँ उसका काम अच्छा चल रहा है, तो आई थिंक आई एम ओके। अखिलेश से मिली हो? अभी तक तो नहीं, लेकिन वो लोग देखने आने वाले हैं। मैंने तो सिर्फ उसका पिक्चर ही देखा है, काफी गुड लुकिंग है। चलो कोई नहीं, मैं तो विश करूंगी कि तुम्हें तुम्हारी सारी ड्रीम्स पूरी हो और तुम्हें बहुत ही प्यार करने वाला हस्बैंड मिले। और शादी के बाद यहाँ जरूर आती रहना, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें बहुत मिस करने वाले हैं। दी, मैं भी इन सबको बहुत मिस करने वाली हूँ। पता है, मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ इसीलिए भरी क्योंकि बाराबांकी लखनऊ से बहुत पास है और मैं मम्मी पापा से ज्यादा दूर नहीं रह सकती। तो जब भी मेरा दिल करेगा मैं आ जाया करूंगी मिलने। घर ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई ना? तो बीच में थोड़ा रास्ता खराब है, थोड़ा खुदा हुआ है ना?
थैंक यू। बैठो बेटा, बैठो। बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी। दरअसल इनकी डेथ को 8 साल हो गए हैं। मैंने अकेले ही दोनों बेटों को पाल पोस के बड़ा किया है। मेरा छोटा बेटा मानव अमेरिका में पढ़ रहा है, कोर्स होते ही लौट आएगा। उसके बाद दोनों भाइयों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलने का सोच लिया है। बहुत ही बढ़िया है बेटा। वैसे भी सिविल इंजीनियर होते हुए आपके तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे। अब आगे चल के यही कॉन्टैक्ट्स आपके बिजनेस में काम आएंगे। जी हाँ, वो तो है। इसीलिए बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बहन जी, आपने अकेले ही इतनी मुश्किलों का सामना कर इन दोनों को बढ़ा दिया। अब देखिए ये दोनों बेटे कितना अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत खुशी है कि हमारी बेटी आपके घर की बहू बनने जा रही है। बस एक बार ये घर पर आ जाए, मैं सारे कामों से छुटकारा पा लूंगी। तो देर किस बात की, वो मीठा किया जाए। हाँ, ऐसे क्या देख रहे हो? स्वेटर बना रही हूँ तुम्हारे लिए, और शादी की रात पे गिफ्ट करूंगी तुम्हें। और अब थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, तुम तो बस पूरी रात मेरे साथ बैठकर रोमांटिक बातें की, और फिर श्रिया बस और नौटी होने की जरूरत नहीं है तुझे। क्या हो रहा है? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। क्या छुपा रही हो? हाँ, दिखाओ। माँ ये अखिलेश के लिए बनाया मैंने स्वेटर। बहुत सुंदर है। अब इसे इतना ख्याल है? हाँ माँ, अभी ना। बेटा, हम लोग बहुत खुश है कि तुझे अखिलेश पसंद आया। वरना आजकल की लड़कियां कहाँ अरेंज मैरिज को मानती है। क्योंकि मैं जानती हूँ माँ, आप लोग मेरे लिए जो कुछ भी सोचते हो अच्छा ही सोचते हो, इसीलिए रिश्ता भी तो सोच समझ के तय किया होगा ना। हाँ बेटा, अखिलेश बहुत ही अच्छा लड़का है। तुम्हारे पापा को भी बहुत पसंद है। बहुत ठहराव है उसके बर्ताव में, बहुत सुशील और समझदार लड़का है। हाँ, वो लोग थोड़े से पुराने ख्यालात के हैं, बट अगर तुम चाहो तो सब ठीक हो जाएगा। अब चिंता मत करो माँ, मैं वहाँ जाते ही सबका मन जीत लूंगी। माँ सो गई? हाँ, सो गई। इतनी सारी रस्में, मेहमानों को देखना काफी काम हो गया था उनके लिए। ये क्या है? ये मैंने तुम्हारे लिए स्वेटर बनाया। ठीक है, पर ऐसे ब्राइट कलर्स मैं नहीं पहनता। कोई बात नहीं, मैं दूसरा बना दूंगी तुम्हारे लिए, तुम्हारे फेवरेट कलर में। पर ये भी अच्छा लगता। अभी कोई बात नहीं। कल सारा दिन मैं साइट पर रहूंगा। सुना तुमने? नाश्ते में क्या खाओगे तुम? वो सब तुम माँ से पूछ लेना। और हाँ, तुम नहीं, आप। पति हो तुम्हारा, कोई दोस्त नहीं।
भूख लगी तुझे? रोटी खाएगा? ये ले। ये मैका नहीं है तुम्हारा, शादी हो गई है तुम्हारी। ये सब बचकाने हरकतें वहाँ छोड़ के क्यों नहीं आई? माँ जी, उसे भूख लगी थी। अरे मैं कुछ बोल रही हूँ, सुन ही नहीं रही है, जबान लड़ा रही है। ये सब यहाँ नहीं चलेगा, समझी? खड़ी क्या है? अंदर चल, अंदर चल। अब रसोई में क्या कर रही है? चल पहले नहा के आजा, अशुद्ध हो गई। अब खड़ी क्या है, जा। सुनिए, आप इस हफ्ते बिजी हैं क्या? क्यों? वो मैं सोच रही थी कि अगर हम 2 दिन के लिए लखनऊ जाके आ जाए तो कैसा रहेगा? अभी लखनऊ जाने की क्या जरूरत है? मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। जब से शादी हुई है मैं एक बार भी उनसे मिलने नहीं गई। ऐसी बच्ची वाली बातें कर रही हो तुम। एक बात साफ साफ समझ लो, इस घर की बहू हो तुम। अब शादी कोई मजाक नहीं। फिल्मों और किताबों से बाहर आओ। मेरे पिताजी के मरने के बाद मेरी माँ ने सब कुछ अकेले संभाला है। अब ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम उनका काम में हाथ बटाओ और उन्हें आराम दो। तो कह रही थी अगर सिर्फ 2 दिनों के लिए। कहीं नहीं जाओगी, बोला ना। अगर इतनी याद आ रही है फोन पर बात कर लो। शादी से पहले श्रेया जानती थी कि अखिलेश और उसकी मॉम के ख्यालात थोड़े पुराने जमाने के थे, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि शादी के बाद वो दोनों उसको इस तरह से ट्रीट करेंगे। उसने जो हैप्पी मैरिड लाइफ के, रोमांस से भरे लाइफ के सपने देखे थे अपने हस्बैंड के साथ, वो धीरे धीरे टूटने लगे थे। अखिलेश उसके साथ बैठ के 2 प्यार की बातें भी नहीं करता था और अखिलेश की मॉम को उसकी हरकतें बचकानी लगती थी। इस सब के बीच में श्रेया स्टार्टेड फीलिंग वेरी लोनली। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी इसी तरह से कटने वाली। शी हैड ऑलरेडी succumbed to the fact that her life is going to be the same. But little did Shreya know कि उसकी लाइफ में कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला था। अरे कौन है, कहाँ जा रहे हो? रुकिए। जी मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आया हूँ। हमें पता चला कि मिस्टर अखिलेश कुमार ने यहाँ पे कुछ कीमती चीज छुपा के रखी। क्या है वो? देखिए वो तो अभी घर पर नहीं है, आप प्लीज बाद में आ जाइएगा। मैं उनसे मिलने नहीं आया, मैं वो देखने आया हूँ जो उन्होंने छुपा के रखा है। वैसे आप कौन है? जी मैं उनकी वाइफ श्रेया। ओह, तो आप है वो कीमती चीज जिसके दर्शन नहीं हो पाए थे। ये क्या कर रहे हो? कौन है आप? सॉरी मैं आपकी शादी अटेंड नहीं कर पाया। मैं आपका वन एंड ओनली देवर मानव आपकी सेवा में हाजिर है। मानव, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। सॉरी 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 सॉरी, पर अच्छा लगा ना बता। पता है माँ, मुझे यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक आया और कॉलेज प्लेसमेंट में भी अच्छी जॉब ऑफर हुई थी। बट आई सेड नो, मैं इंडिया जाऊंगा और वहां पे कुछ काम करूंगा। और नहीं तो क्या, तेरे बिना ये घर कितना सोना लगता था। बट उसकी कमी तो भैया ने पूरी कर दी है ना, भाभी जो आ गई है। मानो को और मालपुआ दो। अरे भाभी नहीं, मैं और खाऊंगा तो 1 महीने में मोटा हो जाऊंगा। बस 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 बस, बस।
साहब कॉलेज खत्म हो गया, जरा काम के लिए भी सीरियस हो जाओ। हमें अपने नए कंस्ट्रक्शन बिजनेस पर फोकस करना है। भैया मैं अभी अभी तो आया हूँ, थोड़ा तो चिल करने दीजिए ना। मैं अभी ना ट्रैवल करना चाहता हूँ, पूरा इंडिया घूमना चाहता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तू थोड़ा घूम फिर ले, बाद में काम शुरू करना। माँ, आपका ये लाड़ पहने से बिगाड़ रहा है। पता है लाइफ में सीरियस कब होगा ये? होऊंगा भैया, होऊंगा। एक बार बस हम्पी का ट्रिप लगा लूं, उसके बाद पक्का सीरियस होऊंगा। हम्पी? वहाँ के बारे में तो बहुत सुना है मैंने। मेरा भी बहुत दिल है वहाँ जाने का। हाँ हाँ, पता है तुम्हें घूमने फिरने का बहुत शौक है। जा अंदर जा और किचन से मिट ले, सब फैला हुआ है। ओह, तो ये है आपका सीक्रेट फ्रेंड? माँ ने सुन लिया तो वो गुस्सा हो जाएंगे। आपको बिल्कुल पसंद नहीं मैं ऐसे खाना खाना, पर मैं क्या करती, ये बेचारा इतना भूखा था, मुझसे रहा नहीं गया। तुम्हें भी डॉग्स पसंद है? ऑफ कोर्स, डॉग्स तो इतने वफादार होते हैं, हम इंसानों से भी ज्यादा। वो तो है, इनके जैसा प्यार हमें कोई नहीं दे सकता। पता है मानव, लखनऊ में मेरे घर के पास एक कैनल है जहाँ शादी से पहले मैं रेगुलरली जाया करती थी। कोई भी डॉग जिसे वैक्सीनेशन की जरूरत हो या इंजर्ड हो, सबको वहाँ लेकर जाती थी इलाज के लिए। रियली? तो आप बहुत अच्छा काम करती भाभी। इन बेजुबान जानवरों की सेवा करने से अच्छा कोई और काम हो ही नहीं सकता। कभी मुझे भी लेके चली ना प्लीज। मानव, जब से मैं शादी होकर यहाँ आई हूँ, मैं खुद वहाँ नहीं गई। जी हाँ, ओके। लखनऊ यूनिवर्सिटी का नया टेंडर निकला है, उन्हें अपना कोई विंग बना, तो मैं चाहता हूँ सारा पेपर वर्क तुम संभालो। जी भैया, जैसा आप कहें। तो कल तुम सुबह जा रहे हो लखनऊ के लिए, ठीक है? सारा काम खत्म करो। मैंने बात कर ली, श्रेय के पिता वहाँ प्रोफेसर, वो तुम्हें एडमिशन के लोगों से मिलवा दो। भैया मैं कल ही निकल जाता हूँ। अभी आप भी क्यों नहीं साथ चलती? आपके मम्मी पापा से मिलना भी हो जाएगा। हाँ हाँ, भेजो इसे भी, लेकिन मुझे तो टाइम मिलने वाला नहीं, जब से रट लगा ही घर जाने की। मानव, संभाल के जाना। गाड़ी ठीक से चलाना। हाँ जी भैया। ओके। भाभी आप प्लीज आगे आके बैठिए ना, मुझे ना ऐसा बड़ा ड्राइवर वाली फील आ रही है। आओ आपको मैं गाने सुनाता हूँ अच्छे। चलो मैं आगे रुकता हूँ, प्लीज आगे बैठिए।
मानव, मानव, हम क्या डायरेक्टली यूनिवर्सिटी जा रहे हैं क्या? घर नहीं जाएंगे? नहीं, प्लान में थोड़ा सा चेंज है। चलते हैं। मानव, ये यहाँ का एड्रेस कैसे पता चला तुम्हें? भाभी, इंटरनेट के जमाने में ना कुछ भी ढूंढना मुश्किल नहीं है, और मैंने सोचा कि आप काफी दिनों से अपने इन पुराने दोस्तों से नहीं मिले हो, तो इतना तो बनता ही है ना। थैंक यू सो मच मानव, यू आर रियली स्वीट। That I am. चलो। हाय, कैसी है? बढ़िया। तूने तो कहा था शादी के बाद आती रहेगी, पर तुम तो गायब ही हो गई। क्या करूँ दीप, फैमिली के साथ टाइम ही नहीं मिलता, बहुत बिजी हो गई हूँ। बाय द वे, ये मानव है, मेरा ब्रदर इन लॉ, अखिलेश का छोटा भाई। ओके, हाय मानव। Hi, nice to meet you. सेम यार। तो तुम भी श्रेया की तरह डॉग्स के लिए पैशनेट हो? इतना तो नहीं हूँ, बट आई लाइक डॉग्स। तो चलो मिलो अपने फ्रेंड से। आई एम श्योर दे मस्ट बी मिसिंग यू। भाभी, मुझे नहीं पता था कि आप डॉग्स को लेके इतने पैशनेट हो। कितना ख्याल रख रही है इनका। यू नो मानव, शादी से पहले तो रेगुलरली मैं यहाँ आया करती थी, सो दे ऑल नो मी। मैं इन सबको बहुत मिस करती हूँ। और देखो ना, ये भी कितने सेंसिटिव है, कितना प्यार करते हैं मुझे। पर यू नो व्हाट, मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि आप इनके लिए अब कुछ कर नहीं पा रही हैं। मानव, तुम्हें तो पता है ना, घर में किसी को भी ये सब पसंद नहीं है, ना माँ को ना तुम्हारे भैया को। और वो लोग कभी समझ ही नहीं सकते कि जानवरों में भी इमोशंस होते हैं, और वो सब समझते हैं। आई नो, माँ और भैया थोड़े स्ट्रिक्ट से हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि घर में बहुत बार आपको अपने मन से कुछ करने की आजादी नहीं मिलती। तो मैं आपके लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया। आई होप दिस हैज मेड यू हैप्पी। मानव, तुम्हें आइडिया नहीं, तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। आई एम हैप्पी कि घर में कोई तो है जो मुझे समझता है, जिसके साथ मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकती हूँ। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, बंदा हाजिर है। थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, ये ना हमारा लिटिल सीक्रेट है, किसी को बताना मत, ठीक है? श्रेया, श्रेया, मेरा सफारी सूट कहाँ है? मैंने तक टेस्ट को नहीं किया। और ये क्या है? ये मैं अपने लखनऊ से लाई थी, कुछ पहनने के लिए प्रेजेंट। मेरा दिमाग तो नहीं खराब है? ये पहन के मैं साइड पर जाऊंगा? जब तुम्हें पता है कि इसे क्या पहनना होता है, क्यों ऐसे काम करती हो? जब लेट हो जाएगा। यार, ये शर्ट भी आपको अच्छी लगी। मानो, तो बच है ना? तो नहीं किया करो। सुबह से मेरा दिमाग मत खराब किया करो। भाभी, भाभी, आई एम रियली सॉरी, माँ और भैया की तरफ से। मानो, मैं इतनी कोशिश करती हूँ घर में सबको खुश रखने की, पता नहीं सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कुछ भी कर लूं, लेकिन मुझे कुछ पसंद ही नहीं आता। You know, मैंने ना उनके लिए स्वेटर बनाया था, मैंने वो भी फेंक दिया। आप मेरे लिए स्वेटर बना देना, मैं प्रॉमिस उसे पहनूंगा। इस बात का गुस्सा है मुझ पर, वो जो इतने गंदे से मुझे ट्रीट करता है। मुझे लगता है कि वो
पसंद ही नहीं करते। कि मैं भी इंसान हूँ, बुरा लगता है मुझे। मैं माँ और भैया दोनों से बात करूंगा। ये कोई तरीका नहीं है। आफ्टर ऑल आप घर की बहू है। जाके बात करो। मानव, मानव रुको, मानव, मानव, इसे ऐसा मत करो। तुम्हारे ऐसे करने से मेरी भी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएगी। भाभी, प्लीज रिमेम्बर, मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपकी बार तो आपने रोक दिया, लेकिन अगली बार किसी ने भी कुछ भी कहा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। झीनी झीनी इन सांसों से पहचानी सी आवाजों में गूंजा है आज आसमां, कैसे हम बेजुबान इस सीने में कहीं हम भी थे ज्यादा या जरा कम ही थे, रुक के भी चल पड़े मगर रास्ते सब बेजुबान। मानो, गुड़गांव में मेरा एक फ्रेंड है राहुल शंकर, उसकी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। अगले हफ्ते तुम वहां जा रहे हो और उसका ऑफिस ज्वाइन करो। लेकिन भैया ऐसे अचानक से क्यों? मुझे तो वैसे भी आप ही के साथ काम करना है ना। मैं नहीं किसी और के यहाँ नौकरी करना चाहता। अभी तुम्हें एक्सपीरियंस की जरूरत है, 1-2 साल वहां काम कर लोगे तो हमारे बिजनेस को फायदा होगा। लेकिन भैया ये बात समझने की कोशिश तो कीजिए। अखिलेश जैसा कह रहा है वैसे कर, तेरे भले के लिए है। श्रेया की जिंदगी में सिर्फ एक मानव ही था जो उसे अच्छी तरह से समझता था। And that's the reason ये दोनों इतनी जल्दी एक दूसरे के करीब हो गए। Well, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन तो था। It's quite inevitable, right? लेकिन हमारी श्रेया जो थी वो कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहती थी जिससे कि उस पे या उसकी फैमिली पे या किसी पे भी कोई उंगली उठाए। लेकिन उसे अपनी फीलिंग्स का एहसास था। She knew she was attracted to her देवर, and that would be sacrilegious, right? इन दोनों ने तो अपने प्यार का इजहार तक नहीं किया था एक दूसरे से। But you know, प्यार एक ऐसी चीज है जिसे जितना दबाने की कोशिश करोगे, जितना छुपाने की कोशिश करोगे, वो उतना ही उभरेगा। You know, right in your faces. मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं अगर यहाँ से चला गया तो आप बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी। कोई फायदा नहीं है मानव, वही करो जो ये लोग तुमसे करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते तुम? अगर तुम यहाँ रुक भी गए तो क्या कर लोगे? हम तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए
मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। मैं आपको यहाँ से दूर ले जाऊंगा। पागलों जैसी बातें मत करो। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। भागना कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हारे भैया को धोखा नहीं दे सकती, और अगर हम दोनों ने ऐसा कुछ भी किया तो हमारे परिवारों की कितनी बदनामी होगी, सोचा है तुमने? ये ठीक नहीं है, इसलिए प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप यही बात मेरी आंखों में देख के कहिए कि हमारे बीच कुछ नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, मुझे आपके सिवाय और कुछ नहीं दिखता। I love you. I really love you, श्रेया। नवी, पागलों जैसी बातें मत करो। मैं भाभी हूँ तुम्हारी, यही किस्मत है मेरी जिससे मैं समझौता कर चुकी हूँ। तुम इन सब में पड़ के अपनी लाइफ बर्बाद मत करो, प्लीज चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाना चाहता, प्लीज प्लीज मुझे रोक लीजिए, प्लीज। नहीं मानो, ये सब सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। प्लीज चले जाओ यहाँ से, इसी में सबकी भलाई। मैं जानता हूँ कि आप भी मुझसे उतना ही प्यार करती है, बट ये सब कुछ मानने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। हाँ मानो, कैसे हो? हाँ भैया, आप बताइए कैसे हो? और काम पे जाना मैंने शुरू कर दिया है, 1-2 हफ्ते में सेटल हो जाऊंगा। अच्छा, किसी चीज की जरूरत हो राहुल को बोल देना। जी भैया। भाभी कैसी है, पास में है क्या? नहीं, वो किचन में है। कुछ काम था क्या तुम्हें? नहीं, कुछ काम नहीं था। चलिए ठीक है भैया, मैं करता हूँ आपसे बात। मानव कैसा है? सेटल हो गया वो वहाँ? क्यों, तुझे नहीं पता? मतलब ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, मुझे सब मालूम पड़ गया कि मेरे पीठ पीछे यहाँ क्या हो रहा था। मैंने क्या किया? माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी बदचलन निकलेगी। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, माँ को जरूर कोई गलतफहमी होगी। गलतफहमी हुई है? हाँ? मेरी माँ को गलतफहमी हुई है? हाँ? मेरी माँ झूठ बोलेगी? हाँ? प्लीज मेरी बात को यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। देख रही हो माँ? पुलिस, ये झूठ बोल रही है। किसी को पता चलता तो नाक कट जाती हमारी। इसे तुम्हें अक्ल आएगी जब इसे मार पड़ेगी। इसे मार। इसका खेल मैच खत्म करो, हटो। मार इसे। आज तुझे मिटाई दूंगा, आज इसे मिटाई दूंगा।
आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, बंदा हाजिर है। एंड वन मोर थिंग, ये ना हमारा लिटिल सीक्रेट है, किसी को बताना मत, ठीक है? मानेगी। इतना मारा तुझे, उसके बावजूद भी मुझे अब भी मारा उससे बात करना है। number you are trying to call is currently switched off. मेरे भाई के साथ सोई है। छोड़ो मुझे। हाँ? मेरे भाई के साथ सोई है तू? और किस के साथ सोई है तू? तेरी ना मैं आज कहानी खत्म कर देता हूँ। The number you are trying to call is currently switched off. हाँ भैया। बेटा तू जल्दी आ जा, तेरी भाभी ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन इसे हुआ कैसे? अभी 4 दिन तो है मुझे यहाँ से गए हुए, तब तक सब ठीक था। ये क्या हो गया? कोई दुख लगाकर मन में बैठी होगी। अब कुछ कहती तो पता चलता ना। अखिलेश अपने कमरे में गया, देखा तो इसकी लाश पंखे से लटक रही थी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं जानता था उनमें जीने की चाह थी, वो डिप्रेस नहीं थी। अब इन बातों से क्या फायदा? जो होना था सो तो हो गया ना। ये कैसी बातें कर रही है? सिर्फ भाभी की जान चलेगी और आप लोगों को ये फर्क नहीं पड़ रहा ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? लेकिन तुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। भैया आप जैसा सोच रहे वैसा हमारे बीच कुछ भी नहीं था। माँ ने खुद तुम दोनों को अपनी आंखों से देखा था। बोलो ये झूठ है? मैं नहीं जानता कि माँ ने क्या देखा, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मैंने और भाभी ने कभी कुछ गलत नहीं किया। आप लोगों ने कभी उन्हें प्यार नहीं दिया, कभी उनकी इज्जत नहीं की। पर हाँ, मैं प्यार करता था उन्हें, लेकिन प्यार से ज्यादा मैं उनकी इज्जत करता था, क्योंकि उन्होंने आपको कभी धोखा नहीं दिया। बकवास मत करो मानो। उसे जो सजा मिलनी चाहिए थी वो मिल गई। और हाँ, ठीक कह रहे, वो खुद अपनी जान नहीं ले सकती, इसलिए मैंने उसे मारा। हाँ, मैंने मारा।
इस बात का मुझे जरा भी अफसोस नहीं, जरा सा भी। मानव रुक जा बेटा, कहाँ जा रहा है? उसके बाद मेरे को यहाँ कुछ नहीं रहा। जो करना है कर लो मान, लेकिन इतना ध्यान रखना हम दोनों ही तुम्हारा परिवार हैं। परिवार? आप लोगों को मतलब भी पता परिवार? कहीं मत जा बेटा, जो कुछ हुआ उससे भूल जा। भूल जाओ माँ। आप लोगों को शायद एक गलतफहमी है कि मैं चुप रहने वालों में से। मैं श्रेया को इंसाफ दिलाकर रहा हूँ। पौरा गया है, हाँ? अपने सगे भाई के खिलाफ जाएगा उस बच्चलन औरत के लिए? मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ कि उससे पीछा छूट गया। देख, जो कुछ हुआ चुपचाप से हुआ, किसी को पता नहीं चला है, तू भी भूल जा। आप दोनों खूनी हैं। इतना घिनौना अपराध करते हुए आप लोगों को जरा सा भी दुख नहीं हुआ? इंसानियत नाम की तो चीज ही नहीं है आप दोनों में। लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन दिला दूं कि मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं श्रेया को इंसाफ दिलाकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। मानव श्रेया को अनकंडीशनल प्यार करता है। वो कभी भी अखिलेश को माफ नहीं करने वाला। What he did, उसने अखिलेश को और अपनी माँ को श्रेया के मर्डर के लिए अरेस्ट किया। श्रेया उसकी जिंदगी में अब कभी वापस नहीं आती। श्रेया जाते जाते मानव को एक नया मकसद दे। अब उसकी जिंदगी में अनकंडीशनल लव, एंड ही न्यू श्रेया उसे ऊपर से देख रही। मानव और श्रेया की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? प्लीज अपना फीडबैक #PTKK के साथ facebook.com/ZingTV, twitter.com/ZingTV पर भेजना मत। अगले हफ्ते मैं करण कुंद्रा आपके पास लेकर आऊंगा एक ऐसी ही पैशनेट लव जिसे देखकर आप भी कहेंगे प्यार तूने क्या किया। प्यार तूने क्या किया।